तो आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो निकलती है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पर है, साउथ वेस्टर्न तिब्बत में। तो ये देखिए यहाँ पर है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और ये फिर जो यहाँ से निकलती है तो तिब्बत में इसको यारलंग सांगपो नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर ये जो है तिब्बत वाले एरिया में ये बहुत गहरी जो है गॉर्जियस खाइयाँ बनाते हुई अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है। और वहाँ पर एक पीक है नमचा बरवा, वहाँ से ये इस तरीके की पीक है। और ये यहाँ से ऐसे घूम के एक यू टर्न लेते हुई इस तरीके से जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, जहाँ इसे दियांग बोला जाता है। दियांग और सियांग भी इसे बोला जाता है। और जो सदिया टाउन है एक आसाम में, उसके जो जस्ट साउथ वेस्ट में ये जो है ज्वाइन करती है लोहित को और दिबांग को। तो जिसको हम सिकांग भी बोलते हैं। जो ये लोहित और दिबांग है ये जो मीशमी हिल्स हैं वहाँ से ये निकलती हैं। और जब ये दोनों जो हैं दिहांग को ज्वाइन कर लेती हैं तो उसके बाद जो रिवर बनती है उसको जो है ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इस सभी को जो मैंने बोला इसको हम आगे चल के जो है पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये है वो उसका सोर्स चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और यहाँ से ये फ्लो करती है इस तरीके से साउथ तिब्बत से। ये देखिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये पूरा तिब्बत है तो तिब्बत का यहाँ से निकलती है और इस तरीके से फ्लो करती है। और यहाँ पर जो है नमचा बरवा है, यहाँ से ये टर्न लेके इस तरीके से एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए यारलंग सांगपो बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पर नमचा बरवा पीक है, यहाँ से एंटर की है। यहाँ ये लोहित रिवर इस पे मिली। सदिया जो टाउन है, सदिया कहाँ पर है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है आसाम में। और यहाँ से जो है ये आती है दिबांग रिवर, दिबांग, और आगे इस तरीके से चलती है। और यहाँ पर जो है धुबरी है, धुबरी के बाद ये नीचे को एंटर करती है बांग्लादेश में, जहाँ इसको जमुना बोला जाता है। वहाँ पर ये जो है पद्मा रिवर से मिलती है, जो कि गंगा का पार्ट है आगे। और फिर ये मेघना से मिलती है और ये फिर आगे फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये देखिए सदिया टाउन की लोकेशन, ये है दिबांग, ये है लोहित, ये सियांग, दिहांग भी बोलते हैं इसे। और इस तरीके से ये पूरा मैप है, ये पूरा जो है यहाँ देखिए। और मैंने जैसे बताया आपको, एक मिनट रुकिए। अच्छा इसको देखते हैं अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सदिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये फ्लो करती है आसाम में टिल धुबरी तक। तो धुबरी के बाद इसको बोला जाता है जमुना, ठीक है। और यहाँ से जो है जो गंगा है वो एक हुगली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और एक आगे पद्मा जो कि बांग्लादेश में एंटर होती है। तो पद्मा और जब ये जमुना है मिलती हैं तो ये आगे क्या है, पद्मा नाम से फ्लो होती हैं। और फिर पद्मा से ही आगे जो है मेघना रिवर है एक, वो मिलती है। और फिर आगे चल के ये मेघना नाम से जानी जाती है और बे ऑफ बंगाल में अपने आप को ड्रेन कर देती है। तो यही सब कुछ जो है इस स्लाइड में लिखा हुआ है। और साथ ही में इसमें बताया गया है कि जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये दो तरीके के जो रिवराइन आइलैंड है, एक तो सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है और सबसे छोटा। तो जो स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो है उमानंद, और जो सबसे बड़ा है वो है मजूली, ये जो है आसाम स्टेट में बनाती है। तो और साथ में इन जो ये देखिए जो टाउन्स हैं डिब्रूगढ़, पासीघाट, नियामती, तेजपुर, गुवाहाटी जो है ये जो इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर हैं इस रिवर पे लोकेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये देखिए ये है वो सबसे बड़ा मजूली, उसका नाम है रिवराइन आइलैंड जो कि है सबसे बड़ा, वो है मजूली। और सबसे छोटा वाला है उमानंदा, ये रहा आसाम में ही है। बेसिकली होता क्या है, जब ये आती है यहाँ से सब कुछ, ये जो ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है आसाम में, तो आसाम के प्लेन में जब एंटर होती है तो अपने साथ ये बहुत सी जो है डेब्रीज लेके आती होती है ऊपर हिमालय से। तो उस डेब्रीज को ये प्लेन्स में क्या है इकट्ठी करती जाती है। तो जो इकट्ठी हुई जा रही है डेब्रीज तो वो एक आइलैंड की शेप ले लेती है। और फिर जो रिवर क्या है उसके अराउंड इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पर ये इसको इकट्ठा कर रही है, और फिर ये यहाँ से इस तरीके से फ्लो करना शुरू कर देती है इधर से। तो ये बीच में जो जगह बन जाती है ये आइलैंड बन जाता है। तो रिवर की वजह से बना है इसलिए इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो सबसे बड़ा वाला कहाँ पर है, आसाम में, नाम है मजूली। और सबसे छोटा है उमानंदा, ये भी आसाम में है।
इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लेफ़्ट में है वो है धांसिरी, लोहित और दिबांग, और राइट में जो आती हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। तो ये देखिए इस तरीके से है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये ट्रिब्यूटरीज़ को। अब बात करता हूँ सुबानसिरी रिवर की। सुबानसिरी रिवर को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अपनी ये गोल्ड डस्ट है यहाँ पर बहुत मिलती है, इसके लिए ये फेमस है, इसलिए इसको जो है सोने की नदी भी बोला जाता है। ये फ्लो करती है कहाँ से, लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो ये सुबानसिरी जो है एक बहुत ही स्विफ्ट रिवर है, जिसमें कि हम जो कयाकिंग वगैरह जो है आराम से इजीली कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा स्कोप है इस जो ये स्पोर्ट्स है इसको यहाँ पर डेवलप करने का। तो ये देखिए कहाँ पर है, ये रही लोअर सुबानसिरी, है ना, ये देखिए। तो ये यहाँ से ऐसे आती है, ये पूरा जो मैप है अरुणाचल प्रदेश का है, और यहाँ पर ये जो है आसाम है, और ये यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो ये है देखिए कयाकिंग इसको बोलते हैं, इसका मतलब बहुत स्विफ्ट है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ डेवलप कर सकते हैं, इस स्पोर्ट्स को। बात करूँ कामेंग रिवर की, तो कामेंग जो है ये कहाँ से निकलती है, तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश। तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ से निकलेगी, इसको हम देखेंगे मैप में कहाँ पर है ये डिस्ट्रिक्ट। और फिर क्या है, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है आगे, और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, वहाँ पर पहुँचती है। और ये जो कामेंग है ये जो है ईस्ट कामेंग और जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, उसके बीच में ये बाउंड्री बनाती है। और यहाँ पर देखिए जो पखुई यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व इसको बोलते हैं, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसी नदी के किनारे है, और साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भी इसी नदी पे सिचुएटेड है। तो ये देखिए ये रहा तवांग, ये यहाँ से इस तरीके से निकलती है, और ये बाउंड्री बनाते हुए ये है नीचे आती है, और यहाँ पर जो है ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। तो ये है हमारी कौन सी रिवर, कामेंग रिवर। ये देखिए इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में, और यहाँ पर है ये देखिए पक्के हो गया अपना, और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क इधर है। और ये जो है बाउंड्री भी बनाती है, मैंने कहा था ना ईस्ट कामेंग और जो ये वेस्ट कामेंग है इसके बीच में ये रिवर बाउंड्री बनाती है। तो ये देखिए वो सोनितपुर आसाम ये पूरा है, इसमें आप गोलाघाट देख लीजिए कहाँ पर है, इसको याद रखिएगा। सोनितपुर को ये रहा धुबरी, ये तिनसुखिया इसी का ही था, वो सदिया मैंने कहा था ना टाउन सदिया, तिनसुखिया में है वो। अब बात करता हूँ मानस रिवर की, तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि ये दो देशों के बीच में फ्लो करती है, जो कौन कौन से हैं, भूटान और इंडिया। इसकी जो लेंथ है 376 किलोमीटर है, भूटान में ये 272 किलोमीटर चलती है, और आसाम में 104 किलोमीटर। और जोगी घोपा में जो है जो आसाम में है, वहाँ पर जो ये ज्वाइन कर लेती है किसको, ब्रह्मपुत्र रिवर को। और इसी रिवर पे जो है रॉयल मानस नेशनल पार्क है, जो कि भूटान में है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यानी कि मानस जो हमारा नेशनल पार्क है वो इसी नदी पे सिचुएटेड है। बेसिकली जो रॉयल मानस पार्क है उसी की कंटिन्यूटी जो इंडिया में है उसको हमने बोला है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मानस नेशनल पार्क, और जो भूटान साइड में है उसको बोलते हैं रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो मानस रिवर पे है वो। तो ये देखिए ये भूटान है, तो ये जो सारी जो ये वाली रिवर है ये है मानस रिवर, और यहाँ ये ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र को। बात करूँ संकोश रिवर की, तो ये कहाँ से, ये भूटान, नॉर्दर्न भूटान से ये अराइज होती है, और जो है कहाँ पर, ये आसाम में जाके जो है मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से। इसका जो ये अपर जो जहाँ से मतलब ये शुरू होती है वो थोड़ा पोर्शन जो है वहाँ पर बर्फ़ है, ग्लेशिएटेड है, और जब ये नीचे उतर रही होती है तो ये जो है वी शेप्ड वैलीज कार्व करती होती है। और इसके जितना भी जो ये कैचमेंट एरिया है यहाँ पर बर्फ़ है और बहुत ही घने फॉरेस्ट हैं, और ये भी जो है संकोश ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो संकोश जो है ये देखिए ये रही संकोश, इस तरीके से आती है संकोश, और ये यहाँ पर ये ज्वाइन कर लेती है आसाम में ब्रह्मपुत्रा को। ये भी ट्रांस बाउंड्री है, मानस भी ट्रांस बाउंड्री है, कामेंग यहाँ पर है,
बात करूं तीस्ता रिवर की, तो ये तीस्ता जो है नॉर्थ सिक्किम में जो है ओरिजिनेट होती है। और ये देखिए जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल है उसके बीच में बॉर्डर बनाती है अप टू तीस्ता बाज़ार तक। तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर का भी काम करती है ये। और ये रिवर जो है जलपाईगुड़ी में भी फ्लो करती है और बांग्लादेश की जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक जाती है और ये मर्ज कर जाती है ब्रह्मपुत्रा के साथ। तो तीस्ता जो है बहुत ही, इसकी जो स्पीड है फ्लो करने की सबसे ज़्यादा है। तीस्ता रिवर बहुत तेज फ्लो करती है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ फ्लो करती है सिलीगुड़ी होते हुए और ये यहाँ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। बात करूँ दिबांग के बारे में, तो दिबांग जो है, दिबांग कहाँ आएगी इसकी जो है लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो दिबांग है। और ये देखिए कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ईस्टर्न साइड है तिब्बत की, जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ से निकलती है 5000 मीटर की हाइट से। और जो है ये कहाँ, निज़ाम घाट जो कि कहाँ है, लोअर दिबांग वैली अरुणाचल में, वहाँ पर ये एंटर करती है अरुणाचल में। और जो है मीशमी हिल्स जो है, मैंने बताया आपको, इसकी जो अपर कोर्स है वहाँ पर हमें जो है मीशमी हिल्स देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए ये रही दिबांग। दिबांग यहाँ से ऐसे एंटर करती है इस तरीके से और यहाँ पर जो है ये मीट कर जाती है ब्रह्मपुत्रा से। तो ये है दिबांग, इस तरीके से यहाँ से दिबांग, ये लोहित है। बात करूँ लोहित रिवर की, तो ये भी जो है देखिए, ये देखिए आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है ईस्टर्न तिब्बती है। तो दोनों लोहित और जो ये दिबांग है ये यहाँ से निकलती हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर डफला हिल्स हैं, यहाँ पर अबोर हैं, यहाँ पर मीशमी हिल्स हैं। तो लोहित और जो दिबांग है मीशमी हिल्स से एसोसिएटेड हैं। और जो ये वैली, जो इसकी जो वैली अपर वैली है ये थिकली फॉरेस्टेड है, क्योंकि ये आपने देखा ये मीशमी हिल्स यहाँ पर हैं। तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर जो है अल्पाइन और जो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही जो है यहाँ पर हमें बहुत सी मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो भी पाए जाते हैं इसके अपर कैचमेंट में, मिरी हिल्स वाले जो रीजन है इसका लोहित रिवर का। बात करूं धांसिरी की, तो धांसिरी जो है मेन रिवर है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम की और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट जो है नागालैंड की। तो दीमापुर इकलौता नागालैंड का एक जो है अर्बन सेंटर है, सबसे मोस्ट फेमस अर्बन सेंटर ऑफ नागालैंड इज दीमापुर। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है धांसिरी, नागालैंड से होती है। और यहाँ पर जो है ये बहुत से जो स्वैम्पी एरियाज आपको देखने को मिलेंगे इसके रास्ते में। ये बहुत से वाटर लॉग्ड स्वैम्पी एरिया जो रीजन्स होते हैं इस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो है धांसिरी रिवर, नागालैंड से निकली और कहाँ से, दीमापुर और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ब्रह्मपुत्रा में ये मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है दीमापुर है, यहाँ पर नागालैंड का है ना, और ये गोलाघाट से होते हुए इस तरीके से और जाके यहाँ पर ये मिल जाती है इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में जो है ये आसाम का मैप है और ऐसे करके यहाँ से ये इस तरीके से धुबरी ये जो है ये एक बार फिर देख लिए, इस तरीके से नागालैंड से ये निकलेगी, दीमापुर जाएगी यहाँ से और यहाँ पर ये जो है ब्रह्मपुत्रा से मिल जाएगी। तो ये जो पोर्शन है ना धुबरी ये वाला यहाँ पर, इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं जब ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और एक चीज़ और याद रखनी है सबसे इम्पॉर्टेंट की जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे, वो कौन कौन से हैं, पासीघाट, डिब्रूगढ़, नियामती, तेजपुर, गुवाहाटी। तो ये देख लीजिए पासीघाट डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, पासीघाट ये रहा, डिब्रू ये रहा, नियामती ये रहा, तेजपुर ये रहा, गुवाहाटी ये रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।